नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैक्ट लीकर के इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साहसिक ऑपरेशन की जिसने दुनिया भर में चर्चा बटोर ली है। इजराइल एयरफोर्स ने सीरिया में ईरान द्वारा समर्थित मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्री को नष्ट करने के लिए एक खतरनाक अभियान चलाया। इसे ऑपरेशन मिनी वेस का नाम दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि ऑपरेशन क्या है और इसको किस प्रकार से इजराइल की स्पेशल फोर्सेस के द्वारा कंडक्ट किया गया है। हम सभी जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल कई फ्रंट्स पर युद्ध लड़ रहा है, जिसमें ईरान के प्रॉक्सीज के रूप में गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूथी और सीरिया में सीरियाई सरकार थी। ऑपरेशन मेनी वेस का एम यही था कि 8 सितंबर 2024 को 120 इजरायली कमांडोज ने इस मिशन को अंजाम दिया। टारगेट था डी प्लेयर नाम की एक ऐसी अंडरग्राउंड मिसाइल फैक्ट्री जहां से मिसाइल का प्रोडक्शन ईरान के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के द्वारा किया जाता था और ये मिसाइल्स का उपयोग सीरिया साथ ही साथ लेबनान में रह रहे हिजबुल्लाह के द्वारा किया जाता था और इन मिसाइल से इसराइल के कई ठिकानों को टारगेट लंबे समय से किया जा रहा था। तो इसराइल ने एक प्लान बनाया कि हमें इस मिसाइल साइट को नष्ट करना होगा। ये फैक्ट्री सीरिया के म्यासब इलाके में स्थित थी, जिसे सीरियाई एयर डिफेंस का मजबूत क्षेत्र माना जाता है। हम जानते हैं कि जब भी कहीं मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट रहती है तो वहां पे आसपास रडार्स होते हैं, वहां की भी स्पेशल फोर्सेस तैनात रहती हैं जो कि उसको गार्ड करती हैं। तो इसराइल के लिए किसी भी मायने में ये ऑपरेशन इजी नहीं था, बल्कि एक उनके लिए चुनौती थी। इस फैक्ट्री का उपयोग ईरान की मिसाइल उत्पादन परियोजना के तहत हिजबुल्लाह और सीरिया के असद शासन को मिसाइल पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। अगर हम बात करते हैं फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन की, तो हॉर्स शू टाइप में इस फैक्ट्री को बनाया गया था। 2017 में इसराइल द्वारा इसके ऊपर एक रॉकेट इंजन निर्माण साइट पर हमला किया गया था, जिसके बाद ईरान काफी सतर्क हो गया और ईरान ने अपनी गतिविधियां अंडरग्राउंड कर दी। 2021 तक यह फैक्ट्री पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज हो चुकी थी। यह फैक्ट्री 70 टू 130 मीटर अंडरग्राउंड पहाड़ी के नीचे बनाई गई थी, जिससे कि इसराइल के द्वारा इसको डिटेक्ट न किया जा सके और अगर वो डिटेक्ट कर लेता है तो यहाँ पर हमला किसी प्रकार से ना हो सके। इस फैक्ट्री में टोटल 16 प्रोडक्शन रूम थे, जिनमें रॉकेट, ईंधन मिक्सर, मिसाइल बॉडी, प्रोडक्शन एरिया और पेंट रूम शामिल थे। इस फैक्ट्री में हर साल लगभग 100 टू 300 मिसाइल का प्रोडक्शन होता था। इसराइल ने एक खुफिया ऑपरेशन की तैयारी बनाई। इसराइल ने इस फैक्ट्री पर वर्षों तक सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस को गैदर किया। इसराइल की सबसे स्पेशल यूनिट का नाम है शॉलडॉक और यूनिट 669, जो लंबे ऑपरेशंस और रेस्क्यू मिशन में माहिर हैं। इस मिशन के लिए उनको चुना गया। इजरायली कमांडोज ने 2 महीने तक सिमुलेशन और ट्रेनिंग की ताकि मिशन में किसी भी प्रकार का खतरा टाला जा सके। ऑपरेशन की शुरुआत होती है टोटल 100 शॉलडॉक कमांडोज और 669 मेडिकल एक्सपर्ट के साथ। इनके द्वारा CH-53 यासुर हेलीकॉप्टर को लिया जाता है और पूरे मिशन में इसराइल की एयरफोर्स के AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर, जिसको अमेरिका ने दिया है, 21 फाइटर जेट्स, 5 ड्रोन्स और टोटल 14 रेकॉनेंस प्लेन्स इसमें इस्तेमाल किए गए थे। हेलीकॉप्टर ने सीरियाई रडार से बचने के लिए भूमध्य सागर के ऊपर से उड़ान भरी। सीरिया के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय हेलीकॉप्टर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे। इसी के साथ बारी थी फैक्ट्री पर हमला करने की। कमांडोज ने फैक्ट्री की 3 मुख्य प्रवेश द्वारों को घेर लिया। भारी सुरक्षा के बावजूद उन्होंने उपकरणों और फोर्क लिफ्ट्स की मदद से अंदर प्रवेश किया। अंदर उन्होंने लगभग टोटल 660 पाउंड विस्फोटक लगाए, जो मिसाइल, प्रोडक्शन लाइन और अन्य प्रमुख उपकरणों को नष्ट करने के लिए थे। बाहर निकलने के बाद विस्फोटक को रिमोट से सक्रिय किया गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि जमीन हिल उठी और उसे मिनी भूकंप का नाम, मिनी अर्थक्वेक का नाम दिया जा रहा है। मिशन के दौरान इजरायली कमांडोज और सीरियाई मिलिट्री के बीच में मुठभेड़ होती है और इसमें टोटल 30 सीरियाई गार्ड्स मारे जाते हैं, लेकिन इजरायल का कोई भी कमांडो न घायल होता है न ही मरता है। यह फैक्ट्री ईरान के लिए एक रणनीतिक केंद्र थी। यहाँ से हिजबुल्लाह और असद एडमिनिस्ट्रेशन को सीधे सपोर्ट की जाती थी। इस ऑपरेशन से इजरायल ने एक बार फिर अपनी सिक्योरिटी के प्रति मजबूत संदेश दिया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में लगातार टेंशंस 1949 से लेकर अभी तक बनी हुई है। इजरायल ने ना जाने कितने वॉर लड़े हुए हैं। अभी सीरिया की अगर आप कंडीशन देखोगे तो वहां से असद की सरकार जा चुकी है और वहां पर अल कायदा एक दूसरे नाम के रूप में आ चुका है। इजरायल चाहता है कि सीरिया को फिर से एक ऐसा गढ़ ना बनने दें जिससे कि वो हमारे ऊपर मुसीबत का कारण बन जाए। इसीलिए इजरायल ने
सीरिया के गोलान हाइट्स पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। लेबनान में रह रहे हिजबुल्लाह के साथ इन्होंने सीज फायर एग्रीमेंट किया है और हिजबुल्लाह के 70% स्ट्रेंथ को इन्होंने तोड़ दिया है। वहीं पर गाजा में अगर आप देखोगे तो हमास को इन्होंने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है और अब इजराइल टारगेट कर रहा है यमन हौतीस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अगर भारत को भी इजराइल से सीख लेना है कि अपने दुश्मन को कैसे न्यूट्रलाइज पूरी तरीके से किया जाता है, तो ये भारत के लिए काफी अच्छा रहेगा। ये ऑपरेशन जिसका नाम ऑपरेशन मेनी वेज है, ये भी सभी देशों की स्पेशल फोर्सेस के लिए एक निर्णायक लेसन है जिससे उनको सीखना चाहिए। आगे मिडिल ईस्ट में जो भी होगा उसकी इंफॉर्मेशन फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल के द्वारा आपको जरूर दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट फ्लिकर को सब्सक्राइब जरूर करें।